हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आपकी मिनी। आज हम जिस जॉब अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं उस जॉब में अगर आप ट्वेल्थ पास हैं तो आप एलिजिबल हैं। बाकी ग्रेजुएट्स भी एलिजिबल हैं, बट ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ट्वेल्थ पास हैं। आके और एलिजिबिलिटी की बात करेंगे डिटेल में वीडियो के अंदर। बट ये कोई जॉब सेल्स का नहीं है, टारगेट का नहीं है, सिंपल सा जॉब है। लेकिन यहाँ पर 100% श्योरली आपके पास एचआर का इंटरव्यू कॉल ज़रूर आने वाला है। क्योंकि अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो 100% चांसेस हैं कि आपका कॉल आएगा ही आएगा। और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इस कंपनी में, क्योंकि हर बार ये कंपनी हायर करता है। इवन लॉकडाउन के टाइम भी जब काफ़ी सारी कंपनीज़ ने वर्क फ्रॉम होम कर दिया था, काफ़ी सारी कंपनी शट डाउन हो गई थी, बट ये एक ऐसी कंपनी थी जो चल रही थी, इट वाज गोइंग ऑन, अब भी और काफ़ी अच्छा कर रही थी। तो अगर आप फ्रेशर हैं तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, तो एक्सपीरियंस फ्रेशर सभी एलिजिबल हैं। डिटेल में बात करते हैं, बट इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। जॉब डिटेल समझेंगे, आपका काम क्या रहने वाला है, किस कंपनी से जॉब है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, लास्ट में इंटरव्यू के कितने राउंड्स होंगे, पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि एक छोटा सा टेस्ट भी होने वाला है तो किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे टेस्ट में। वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक और तरीका डिस्कस करेंगे जिससे कि हायर चांसेस हो जाते हैं कि आपका जो प्रोसेस है वो जल्दी हो, है ना। तो उस तरीके को भी समझेंगे कि लास्ट में कि एक छोटा सा टिप कि आप और क्या कर सकते हैं जिससे आपके पास आपका ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये जल्दी आगे बढ़े, ये थोड़ा सा फास्ट हो जाए। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, सो दैट आप किसी भी जॉब अपडेट को मिस ना करें, क्योंकि हम हर रोज़ नई जॉब अपडेट्स लेकर आते हैं आपके लिए और काफ़ी सारी ऐसी टिप्स भी शेयर करते हैं जिससे कि आप उन टिप्स का यूज़ करके जॉब प्रोसेस या हायरिंग प्रोसेस को अपने लिए इजी कर सकें। सो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड अगर आपके फ्रेंड हैं जो इस टाइप का जॉब अपडेट देखना चाह रहे हैं या फिर वो हु इज़ लुकिंग फॉर सच टाइप ऑफ जॉब्स, तो आप उनके साथ ये चैनल या फिर ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक है, अप्लाई लिंक। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा कोई लिंक नहीं है, बट वो जो लिंक है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है वो गूगल फॉर्म है जो टेली परफॉर्मेंस की तरफ से अपलोड हुआ है। तो ये फॉर्म आपको भरना है। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, आप सोचेंगे कि वहाँ पर फ्लिपकार्ट इधर टेली परफॉर्मेंस, बेसिकली ये टेली परफॉर्मेंस हायर कर रहे हैं फॉर फ्लिपकार्ट प्रोसेस के लिए। मतलब आप यहाँ पर काम तो टेली परफॉर्मेंस में करेंगे, लेकिन आप डील करेंगे फ्लिपकार्ट के कस्टमर्स के साथ। तो ये बेसिकली आपका जॉब रहने वाला है। दूसरा वर्क फ्रॉम होम रहेगा, यहाँ पर क्लियरली लिखा है अगर आप ट्वेल्थ पास हैं, ग्रेजुएट हैं, फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस्ड, आप एलिजिबल हैं। फ्रेशर के लिए या ट्वेल्थ पास के लिए मिनिमम अराउंड 13-14,000 सीटीसी रहने वाला है। एंड अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपका 19 to 20,000 ऐसा कुछ रहेगा। एक्सपीरियंस का कुछ और हो सकता है, वो आपका इंटरव्यू प्रोसेस डिसाइड करेगा। आज आप इंटरव्यू में कितना दे रहे हैं अपना इनपुट, प्लस आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो वहाँ पर, कितना आपको एक्सपीरियंस है, कितना आपको नॉलेज है, उसके बेसिस पर ये आपको पे करेंगे। बोथ मेल एंड फीमेल, आप मेल हो या फीमेल हो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म को ध्यान से फिल कर दीजिएगा। फॉर्म का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। फुल नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, एक ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर भी डालना है। आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब आपने ट्वेल्थ किया है, बीबीए, बीसीए, जो भी आपका ग्रेजुएशन है वो डिग्री डाल दीजिएगा, या आपने ट्वेल्थ किया है तो सिर्फ ट्वेल्थ डालना है। क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या है, अभी भी परस्यू कर रहे हो या फिर आपने कंप्लीट कर लिया है, मेल है या फीमेल है, मार्शल स्टेटस सिंगल है या मैरिड है, एज क्या है आपका। ऐसा यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं गिवन है। तो ये आपकी बेसिकली स्किल्स चेक करेंगे, एज का यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है। तो जो 30 के अबव भी है, 30-35 अबव, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। करेंट सिटी आप किधर रहते हैं, करेंट स्टेट क्या है, फ्रेशर है या एक्सपीरियंसड है, अगर एक्सपीरियंसड है तो कितना ईयर या मंथ का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है तो किस डोमेन में आपको एक्सपीरियंस है। ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपको बीपीओ में ही एक्सपीरियंस, आपको टीचिंग में भी एक्सपीरियंस हो सकता है, आपको डेटा एंट्री में भी एक्सपीरियंस हो सकता है, आपको काफ़ी सारी अदर
फील्ड्स का एक्सपीरियंस हो सकता है, तो इन्होंने बोला कि आपको स्पेसिफाई करना है, राइट। और अगर आप फ्रेशर हैं तो यहाँ पर NA लिख देना है, सिंपल, नॉट एप्लीकेबल। दूसरा, करंट कंपनी या लास्ट कंपनी, ये तभी आएगा जब आप एक्सपीरियंसड होंगे। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको NA लिखता जाना है, अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो अपने लास्ट कंपनी के बारे में, करंट सैलरी क्या ले रहे हैं आप, या लास्ट कंपनी में क्या सैलरी लेते थे। रेट योर हिंदी स्पीकिंग स्किल्स, हिंदी आप कितने अच्छे से बोल लेते हैं इस तरीके से, अगर आप ठीक ठाक बोलते हैं, एवरेज, ठीक बोल लेते हैं, अच्छा बोल लेते हैं, बहुत अच्छा बोल लेते हैं, एक्सीलेंट, लाइक दैट। इंग्लिश को भी ऐसे ही रेट करिएगा। लैंग्वेज नोन, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं आपको, वो आप एक से ज़्यादा में भी क्लिक कर सकते हैं। डू यू हैव अ लैपटॉप डेस्कटॉप, तो यहाँ पर लैपटॉप होना, डेस्कटॉप होना बहुत ज़रूरी है, तो मेक श्योर कि आपके पास हो। अगर नहीं है तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं कि अगर मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा तो मैं अरेंज कर लूँगा, लाइक दैट। बट आई वुड सजेस्ट कि आप ले ही लें, अरेंज ही कर लें अगर आप वर्क फ्रॉम होम जॉब देख रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर जगह आपको इसका यूज़ रहने वाला है। डू यू हैव एन इंटरनेट कनेक्शन, येस नो, अगर नहीं है तो आई विल अरेंज, तो आई वुड सजेस्ट नो पे मत करिएगा, येस पे ही करिएगा, आप अफोर्ड कर सकते हैं, है ना। और कोशिश करिएगा कि कर लें, बिकॉज़ उसके बाद लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेना है कि आपके लैपटॉप में कितना रैम है। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल शेयर द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। लैपटॉप प्रोसेसर का बताना है, कौन सा प्रोसेसर है आपके लैपटॉप में। उसके बाद यहाँ पर आपको लेटेस्ट रिज्यूम अपलोड करना है। अभी रिज्यूम में, ये कॉलिंग का जॉब है, यहाँ पे आपको कस्टमर्स की क्वेरीज़ को रिजॉल्व करना है, तो बेसिकली यहाँ पर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ा अच्छा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है बहुत अच्छा हो, क्योंकि ये डोमेस्टिक कॉलिंग के लिए हायर कर रहे हैं, आपको इंटरनेशनल नहीं, आपको इंडियंस को ही से ही डील करना है। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अगर ठीक ठाक भी होगा तो चलेगा, मतलब आप अगर बोल भी लेते हैं ना ठीक ठीक, फ्लुएंसी में नहीं बोल पाते, इट्स फाइन। उसके बाद बात करेंगे, यहाँ पर सबमिट कर देना है, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है इंटरव्यू प्रोसेस की। तो अगर आपका रेज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो आपको बेसिकली एक कॉल आएगा, HR का टेलीफोनिक राउंड होगा वो। तो टोटल 3 राउंड्स होंगे। पहला होगा HR, जिसमें HR नॉर्मल कॉल करेगा, आपका इंट्रोडक्शन पूछेगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपका फैमिली बैकग्राउंड, अगर एक्सपीरियंस है तो पूछेंगे वो कि लास्ट कंपनी में क्या जॉब था, किस प्रोफाइल पर आप काम करते थे, एंड ऑल द अदर थिंग्स। तो बेसिकली यहाँ पर जो टेलीफोनिक राउंड रहने वाला है, इसमें जो HR होगा वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब आपके बात करने का तरीका, प्लस आपकी रिलायबिलिटी, मतलब आप टिक पाएंगे कंपनी में या नहीं। ऐसा तो नहीं है टाइम पास के लिए कर रहे हैं छोड़ देंगे, तो ये सारी चीज़ें आपसे बात करके वो निकालता है। तो यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट बोलना है। एक छोटा सा टिप अगेन, HR टेलीफोनिक राउंड जो भी होगा उसमें कम बोलना है, लिमिटेड बोलना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतना ज़्यादा वो पूछेंगे, प्लस आप उतना ज़्यादा उनके क्वेश्चंस में फंस जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट अपना रेज्यूम इंट्रोडक्शन रखिएगा। अगर आप सोच रहे हो कि वहाँ पे मैं भूल जाऊँ, नर्वस हो जाऊँ, टेलीफोनिक राउंड है, राइट, आप कॉपी पेन पर लिख सकते हैं अपनी लाइंस कि आपको क्या क्या बोलना है। सो उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई वीडियो राउंड नहीं है जो आपको देखेगा कि आप देख देख कर बोल रहे हो, ठीक है। उसके बाद बारी आती है टेस्ट की। इसके बाद क्या होगा, आपको HR उसी टाइम बता देगा कि आप शॉर्ट लिस्टेड हैं या नहीं हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे तो आपके पास मेल आएगा, ठीक है। वो टेस्ट जो होगा वो रिकॉर्डेड टेस्ट होगा, वो रिकॉर्ड होगा पूरा, प्लस उस टेस्ट में सिंपल इंग्लिश आएगी, बहुत हाई फाई इंग्लिश नहीं है जो आप स्कूल लेवल में पढ़ते हो, 6-7 का इंग्लिश, जिसमें हो सकता है ऐसा कुछ इंग्लिश हो। 17 मिनट्स या 17 to 20 मिनट्स का टेस्ट होगा। कुछ सेक्शंस होंगे, जैसे मान लीजिए पहला सेक्शन हो कि कुछ वर्ड्स स्क्रीन पर दिए हैं, आपको बोलना है उनको, तो वो भी रिकॉर्ड होगा आपका, ठीक है। आपको हो सकता है सिस्टम बोलेगा कुछ वर्ड्स या कुछ सेंटेंसेस, वो आपको उसको फॉलो करना है, उसको रिपीट करना है, जैसा वो बोल रहा है वैसा आपको बोलना है। फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, जिसमें आपको टेंसेस को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है। ग्रामर देखिए किसी का भी अच्छा नहीं होता है, ग्रामर में थोड़ा बहुत सबका कुछ ना कुछ इशू आता ही है, सबको आता है, कोई कितना भी अच्छा स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स हो, कितना भी ग्रामर में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। बट आप टेस्ट देने से पहले कोशिश करिएगा कि आप उसको रिवाइज कर लें टेंसेस को, और एक बार प्रैक्टिस कर लें। फिर जंबल वर्ड्स दे सकते हैं, उनको प्रॉपर सेंटेंसेस में फॉर्म करना पड़ेगा। स्टोरी रीटेलिंग, ये शॉर्ट चीज़ें हैं, सिंपल सी चीज़ें हैं। और अगर आप मान लीजिए कि इस टेस्ट को एक बार में क्लियर नहीं कर पाते, जो भी इनका परसेंटेज क्राइटेरिया है 61%, 65%, वो आप नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपको इन शॉर्ट क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, ये आपको सेकेंड चांस, 2 चांसेस और देंगे। तो वो तो जो 2 चांसेस हैं वो 24 आवर्स के बाद देंगे। ये
24 आवर्स के बाद आपको फिर से चांस मिलेगा करने का। अगर आप फिर भी उन 2 चांसेस में नहीं निकाल पाते हैं, फिर आपको 3 मंथ्स का कूलिंग पीरियड, मतलब 3 मंथ्स तक वेट करना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस है, कोशिश करिएगा। वैसे तो मोस्टली निकल जाएगा, और 2 अटेम्प्ट्स में तो आराम से निकल जाता है, आपका भी निकल जाएगा। इसके बाद बारी आती है थर्ड राउंड की, जो होता है वीडियो कॉलिंग राउंड। तो उसका भी आपको मेल आएगा। मेल आने के बाद वीडियो कॉलिंग के लिए रेडी रहना है। बट मेल आने पर आपको, जब वीडियो कॉलिंग के लिए आप तैयार रहेंगे, तो आपको ऐसा प्लेस ढूंढना है, ऐसा स्पेस में बैठना है जहाँ पर कोई वॉइस ना हो, यहाँ पे कोई नॉइज़ ना हो, जहाँ पे कोई आवाज़ ना हो, शांत जगह हो। क्योंकि ये आपसे पूछते भी हैं कि क्या आपके घर में कोई ऐसा स्पेस है जहाँ पर आप नॉइज़लेस है, जहाँ पर आप शांति से बैठ कर अपना काम कर सकते हैं या कस्टमर से बात कर सकते हैं। तो यस, वो आपको दिखाना भी पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं हो कि आप बोले हाँ है ऐसा स्पेस एंड आप बैठे हैं ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा केओस है। दूसरा, वाईफाई है, कितना स्पीड है, जितना स्पीड है आप जेन्युइन जो भी बोल रहे हो आप सच बोलना, बिकॉज वो और वीडियो कॉलिंग पर है, ऑन स्पॉट आपसे बोल सकते हैं, स्क्रीन शेयर करके स्पीड टेस्ट करिए। तो जो भी आप बोल रहे हो ना, बिल्कुल सच बोलना है। लोकेशन, आप किधर रहते हैं, किधर आप एक्चुअल में हैं, किस सिटी में रहते हैं, ये सारी चीज़ें। जनरल क्वेश्चंस होते हैं, इंट्रो, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आपको अपने बारे में बता देना है। अभी फ्लिपकार्ट के लिए हायर कर रहे हैं, तो हो सकता है आपसे पूछे कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स के बारे में आप क्या जानते हैं, आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग किया है, क्या आपको कभी कोई मतलब कभी कोई इशू आया है जिसकी वजह से आपने कस्टमर को कॉल किया है, कैसा रिस्पॉन्स आया है। या आपको कुछ सिनेरियो दे सकते हैं कि मैंने एक फ़ोन ख़रीदा, वो टूटा हुआ आया या समथिंग लाइक दैट, तो कस्टमर आपसे कंप्लेन कर रहा है, तो आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। तो आपको जितना समझ आता है आप वैसे आंसर दीजिए, ठीक है, अपने तरीके से अपना बेस्ट दीजिए। लेकिन ये जस्ट आपका कॉन्फिडेंस चेक करेंगे, बिकॉज ये खुद ही ट्रेन कर रहे हैं आपको। जब आप यहाँ पर ऑन बोर्ड हो जाएंगे तो ये खुद ट्रेनिंग देंगे आपको। तो ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कितने क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूँ, ये टेंशन लेने की ज़रूरत है कि आप कॉन्फिडेंटली आंसर दे रहे हैं कि नहीं, राइट। अभी ये तरीका है, आपने पहला तरीका आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है, जो मैंने भी किया था एक बार एंड वो एक्चुअल में वर्क किया था, आप लिंक्डइन पर जाइए, लिंक्डइन पर सर्च करिए टेली परफॉर्मेंस, और ये जो जॉब रोल आया है कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, तो आप वहाँ पर टाइप कर सकते हैं एंड उन लोगों को आप कनेक्ट कर सकते हैं, उन लोगों के साथ जिन्होंने जो टेली परफॉर्मेंस में काम कर रहे हैं एज अ कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। फिर जैसे ही उन्होंने कनेक्शन रिक्वेस्ट आपका एक्सेप्ट कर लिया, आप उनको मैसेज करिए, हाय हेलो जो भी करना है, एंड डायरेक्टली उनसे बोलिए कि आपको वर्क करना है, कुड यू प्लीज़ रेफ़र मी, आप मुझे रेफ़र कर देंगे, सो दे विल रेफ़र यू डेफिनेटली। और वहाँ से रेफ़रल जब आपको मिल जाता है, तो आपका ये जो हायरिंग प्रोसेस है ये स्पीड अप हो जाएगा, ये जल्दी होने लगेगा एंड काफ़ी आसानी भी होगी, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक तरीका है जिसकी वजह से, मतलब जो आप फॉलो करके इजीली अप्लाई करवा सकते हैं एंड रिवर्ट 100% आता है अगर आप रेफरल के थ्रू जाते हैं, ठीक है। तो यही छोटा सा टिप था जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। तो ये पूरा प्रोसेस है, इंटरव्यू प्रोसेस कैसे क्या करना है। आई होप आपको समझ आया होगा एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ अप्लाई कर दीजिएगा। वर्क फ्रॉम होम है, हो सकता है कि ट्रेनिंग के लिए आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस बुलाएं, जो कि इनका दिल्ली में है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद ही आपसे पूछेंगे कि आपका एक नॉइज़लेस एनवायरनमेंट या स्पेस है घर में, आप वर्क कर सकते हैं। तो आप हाँ बोलेंगे, अगर आप है ऐसा कुछ आप कर सकते हैं, आपको अपने कंफर्ट जोन से काम करना है, यू आर मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हो। सो ये था आज का जॉब अपडेट, आई होप आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो इस टाइप की वर्क फ्रॉम होम जॉब देख रहे हैं, प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद देम एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे नेक्स्ट जॉब अपडेट पर, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।